हाँ चिल्ड्रन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लाइट। चिल्ड्रन शुड बी एक्सप्लेन्ड अबाउट लाइट largely by experiment like beam of light image formed on a plane and curved mirrors spectrum of light. And next one point for this discussion can be made interesting with the help of mirror and lenses. अब हमें क्या क्या पढ़ना है वो देखना है। की लर्निंग्स पॉइंट नंबर 1 रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या है। फिर इसके बाद है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज होती क्या हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है। चलिए तो बात करते हैं। एवरी मॉर्निंग एज वी वेक अप ओके एंड ओपन आवर आई वी सी द कलरफुल वर्ल्ड ऑल अराउंड अस। हमारे आसपास सब कुछ कलरफुल दिखता है। हाउ डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है। वी हैव लर्नड दिस we have learned in this class 6 that there are certain luminous objects which give out light on their own. These may be natural objects like the sun or man-made objects like electric bulb, torch or light, candle etc. अब हम बात करते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे तो डू यू नो हाउ द लाइट ट्रेवल, कैसे लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट शाइन। व्हाट आर द थिंग्स दैट स्टॉप लाइट फ्रॉम ट्रेवलिंग एंड व्हाट थिंग्स इट कैन शाइन थ्रू। ओके, टू आंसर दीज लेट अस स्टडी सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट। हम ये देखने वाले हैं कि कैसे लाइट से ऑब्जेक्ट दिखते हैं। We can say that light is a form of energy. लाइट एक प्रकार की फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है which causes the sensation of vision when it reaches our eye. When sunlight or light from other sources fall on a surface or an object, it bounces back to our eye. This enables us to see the object around us. When light by any means does not reach our eyes from an object, it cannot see us. मतलब ये हुआ, जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी तब तक आपको कुछ नहीं दिखेगा, और जब लाइट पड़ने लगी सब कुछ दिखने लगेगा। ये बात हो गई। तो लाइट इनेबल्स अस टू सी थिंग्स बट इज इटसेल्फ नॉट विजिबल। बिना लाइट के हम कुछ देख नहीं सकते। और दैट इज वाई एस्ट्रोनॉट in space see only darkens though there is a light of sun streaming all around us. चलिए देखते हैं। रे एंड बीम ऑफ लाइट क्या है। अ वेरी नैरो बीम ऑफ लाइट एनर्जी शोइंग द डायरेक्शन ऑफ पाथ टेकन बाय लाइट इज कॉल्ड अ रे। इन डायग्राम्स below, rays are represented with arrow on them. A beam is a stream of light energy which is broader and represented by number of rays. A beam of light can be parallel, converging or diverging. लाइट या तो कन्वर्जिंग, जैसे पैरेलल हो गया, ये कन्वर्जिंग हो गई, ये डाइवर्जिंग हो गई। अब समझ में आया। बहुत सारी लाइट आई एक पॉइंट पर मिल जाएँ तो कन्वर्जिंग, बहुत सारी लाइट पॉइंट से निकल जाएँ डाइवर्ज हो जाएँ। अब हम देखते हैं कि बिफोर proceeding further, let us make a quick revision of some important terms. जैसे luminosity, it is the property of emitting light. Such objects are called a luminous object like sun, है ना, light bulb. Opacity क्या मतलब होता है। It is the measure of extent when an object does not allow light to pass through it. ट्रांसल्यूसेंट क्या है, परमिटिंग द पैसेज ऑफ लाइट इन सच अ वे दैट एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली थ्रू इट। फ्रॉस्टेड ग्लास कह सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंट की। तो परमिटिंग ऑफ लाइट इन सच अ वे दैट एन ऑब्जेक्ट कैन बी क्लियरली सीन थ्रू द सब्सटेंस। जैसे क्लियर ग्लास नहीं होता, उससे सब कुछ दिख रहा होता है, ऐसे चश्मे का ग्लास होता है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है। दीज आर द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट लाइट ऑन देयर ओन, ठीक है। रिफ्लेक्टर इन द
लैम्प द मून। तो रेक्टेंगुलर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का मतलब है लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इफ समथिंग ब्लॉक्स इट पाथ इट कैन ओनली इल्यूमिनेट द पाथ विच इज फेसिंग इट। तो उसे कहते हैं रेक्टिलिनियर। मान लीजिए अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को देखें तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि जैसे लाइट टॉर्च जल रही है तो लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इससे पता लग गया। फिर लाइट कमिंग फ्रॉम अ बल्ब इज विजिबल इफ वी सी द थ्रू स्ट्रेट रबर ट्यूब। और अगर हमने टेढ़ी मेढ़ी देख ली तो नो लाइट इज विजिबल, इससे पता लग गया कि लाइट ट्रेवल कैसे करती है स्ट्रेट लाइन में। चलिए एक पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? वाट डज एन ऑब्जेक्ट डू टू द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट? इट मे अलाउ द लाइट टू पास थ्रू एज अ ग्लास शीट डज, है ना, ठीक है, फिगर में दिख रहे हैं। इट मे completely cut off the light by absorbing the light as in the case of the opaque object like wood. And third type of the surface like a polished mirror bounces back the light into the medium from where it comes. तो ये आपका हो गया। जैसे अगर हम ग्लास की बात करें तो आर पार चली गई, रिफ्रैक्शन हो गया, और अनपॉलिश वुड है तो टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो ये आपका है एब्जॉर्प्शन हो जाता है लाइट का, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्लियर पॉइंट देखते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस लाइट बिकम बाउंसेस ऑफ द सरफेस, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और आर पास चला जाए तो उसे कहेंगे रिफ्रैक्शन। When light fall on a smooth or polished surface, the surface reflects the light in a well-defined manner. This is called a regular reflection. इसे हम regular reflection कहते हैं। Regular reflection takes place on a mirror. On the other hand, when light falls on a rough or uneven surface, it gets reflected and scattered in all directions. This is called a diffuse or irregular reflection. Diffuse reflection does not give rise to image formation. Diffuse reflection can take place on a wall or wooden almirah or other surface. तो ये आपका हो गया, मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है आपको और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। एक और एग्जांपल देख लें। जैसे मान लीजिए आपका टॉर्च है, बीम ऑफ लाइट है, तो ये आपकी लाइट पड़ी, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो समझो वो बहुत बड़ी है। जैसे माइका के ऊपर लाइट गिराते हैं तो वो दिखने लगता है वैसे ही। तो एनी स्मूथ पॉलिश सरफेस दैट कैन रिफ्लेक्ट द रेज ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड अ मिरर। इसे हम मिरर कहते हैं। मेटल्स लाइक सिल्वर, एल्यूमिनियम, निकल और स्टेनलेस स्टील मेक द बेस्ट मिरर। इससे अच्छा मिरर बनता है। फिर बात करते हैं द प्लेन मिरर दैट इज यूज्ड एट आवर होम is made up of sheet of glass or silvered on one side, which is then coated with a colored paint. The glass offered a smooth surface. Silvering makes it shining, and the paint reduces transmission of light and protects the silvering. ठीक है, तो in the adjacent figure a mirror is represented as a line with a small oblique. एक छोटी सी ऑब्लिक लाइन बना दो, उसी को हम मिरर कहेंगे। जैसे ये आपका और छोटी छोटी लाइनें और बना दो तो ये मिरर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसमें बहुत सारी टेक्निकल वर्ड हैं, उन्हें देखते हैं। पहला वाला है इंसिडेंट रे, मतलब ये लाइट रे आ रही है ए वाली, ए से ऊपर, तो इंसिडेंट रे हो गई, ठीक। रिफ्लेक्टेड रे जो बी से ऊपर आ रही है, सॉरी ओ से बी की ओर जा रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे हो गई। नॉर्मल मतलब एन से ऊपर है, नॉर्मल हो गया, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो द इनकमिंग रे ए ओ फॉलिंग ऑन द और रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कहेंगे इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे द रे ऑफ लाइट ओ बी विच कम्स बैक इन द सेम मीडियम आफ्टर द incident ray of light falls on the reflecting surface. Normal a line making an angle 90 degree with the reflecting surface at point of incidence O, thus PON or QON equal 90 degree.
point of incidence, it is the point where a light strikes and reflects back. ऐसा पॉइंट जहाँ पर लाइट स्ट्राइक करती है. एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब एंगल ऑफ जो आप आई होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल. ऐसे करके आपका रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये था. ठीक है. तो अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ प्लेन मिरर. वी यूज प्लेन मिरर इन आवर होम्स एज लुकिंग ग्लास. They are used in optical instruments like a kaleidoscope and periscope. They are used in solar cookers to reflect light. It is used to maintain distance chart of the testing eyesight. ठीक है. तो ये आपके हो गए आपके सोलर. ये आपका सोलर कुकर है, रियर व्यू है, कैलेडोस्कोप है, पेरिस्कोप है. चलिए अब ये कुछ क्वेश्चन है वो आप कर लीजिए. इसके बाद एक पेज और करते हैं. मान लो हाउ वी सी द थिंग्स. कैसे दिखते हैं? जब ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है रिफ्लेक्शन होता है, आँखों में पड़ती है तो हमारी आँखें दिखती हैं. ऑब्जेक्ट इमेज क्या है? ऑब्जेक्ट इज जनरली टेकन एज एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपॉन विच व्हेन बीम ऑफ लाइट इज falls an image is formed. We can describe an image as an area of no light. An image can be real or virtual. अब देखें हम मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर और स्फीयर और कॉनकेव मिरर इसे बोलते हैं. अब तो क्लियर हो गया. कॉन्वेक्स मिरर देखो दिखाई दे रहा है, अंदर पॉलिश कर दो, बाहर पॉलिश कर दो. सबसे बेस्ट तरीका है समझने का. ठीक. ऐसे स्पून पे भी ऐसे हो सकता है रिफ्लेक्शन ऑफ अपॉन स्पून. अब हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं. स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंस कैन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स साइज. So one of the properties of image formed by the plane mirror is that it is of same size. But are all the images of the same size? You will see that images can change size when used spherical mirror lenses. Sometimes these can be projected on screen. Curved mirror. These can be imagined as a part of the slice of a sphere when the reflecting surface is bulging out called convex और अंदर का हो गया कॉनकेव. ठीक. तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर हो गए. अच्छा फाइन न्यू स्पून तो अपराइट ठीक है और हेल्ड. ये आपकी हो गई स्पून. तो ये थी आपकी पेजेस. मैं फिर दोबारा से बता दूं कौन कौन से पेजेस को मैंने एक्सप्लेन किया है. हम केवल करे हैं कुछ इम्पोर्टेंट पेजेस. तो ये आपका पहला पेज कर लिया है, फिर ये दूसरा पेज कर लिया है. ठीक है. चौथा पेज कर लिया है, पेज कर लिया है. इन पेज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस, इस पेज को भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसे भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसे भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस.